100 डेज एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे चारों तरफ तुम्हें पॉकीमॉन्स ही पॉकीमॉन्स दिखेंगे। अगर तुम जंगल में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, पानी के अंदर भी जाओ या फिर आसमान में चले जाओ, हर जगह तुम्हें पॉकीमॉन्स ही पॉकीमॉन्स मिलेंगे। और इन 100 डेज में मेरे कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि मुझे 6 अलग अलग फुली इवॉल्व ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन, एक शाइनी पॉकीमॉन, एक लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ने होंगे। क्या मैं इन गोल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा? वेल, उसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलो गाइस, अपने पॉकीमॉन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है अपने एक जर्नी पार्टनर को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं चारमेंडर को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि चार्जर मेरा फेवरेट पॉकीमॉन है। ऊपर से वो एक ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन भी है, तो यहाँ पे मैं चारमेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एज माय जर्नी पार्टनर। तो चारमेंडर को सेलेक्ट करने के बाद मैं स्पॉन हो जाता है एक रैंडम से विलेज में, और यहाँ पे अपना डे 1 स्टार्ट हो जाता है। और मैं सीधा जाता हूँ अपने प्यारे से नर्सजॉय के पास, जहाँ पे मैं एक बॉक्स ओपन करता हूँ। बॉक्स ओपन करते मुझे यहाँ पे 3 ब्लेज पाउडर मिल जाता है, और यहाँ पे मैं पॉकीमॉन सेंटर से बाहर आकर ट्री चॉप करने लग जाता हूँ और थोड़े बहुत वुड्स कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वुड्स कलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले इसका बनाता हूँ प्लैंक्स। प्लैंक से मैं बना देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल से मैं बना देता हूँ एक पिकैक्स। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ता हूँ कुछ घर एक्सप्लोर करने के लिए। तो घर एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे एक वाइल्ड पॉकीमॉन मेरे चारमेंडर को चैलेंज करता है। तो भाई मैं भी सोचता हूँ क्यों ना भाई अपने चारमेंडर का फर्स्ट फाइट करा ही लेता हूँ। तो ये पॉकीमॉन होता है लेवल 8 का। मैं अपने चारमेंडर का बेस्ट देता हूँ और यहाँ पे मेरा चारमेंडर फेंट हो जाता है। तो भाई ये बात देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ता हूँ आगे की चीज एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एरिना टाइप जगह मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे पॉकीमॉन ट्रेनर्स खड़े रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ ठीक है भाई, इन ट्रेनर से अपन बाद में भिड़ लेंगे। तो मैं जाता हूँ नीचे वाले केव में। केव में बहुत सारे कॉबलस्टोन्स और बहुत सारे कोल्स मैं कलेक्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ आयरन ढूंढने के लिए। तो मैं पूरे केव में ढूंढता हूँ आयरन कहाँ पे मिलेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आयरन ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत आयरन के और मिल जाते हैं। चारमेंडर को हील करवाने के बाद यहाँ पे मैं पॉकीमॉन सेंटर का पीसी उठा लेता हूँ, क्योंकि ये पीसी आगे जाके मेरा बहुत काम आने वाला है। तो पीसी उठाने के बाद मैं नर्सजॉय से सबसे पहले सॉरी मांगता हूँ, भाई नर्सजॉय मुझे माफ कर देना, आपने मेरे चारमेंडर को हील किया लेकिन मैंने आपका पीसी उठा लिया। तो मैं यहाँ पे नर्सजॉय को सॉरी बोल के यहाँ से भाग जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पानी में एक मैजिकप मिल जाता है। मैं सोचता हूँ कि अपने चारमेंडर से मैजिकप का फाइट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चारमेंडर और मैजिकप का फाइट करा लेता हूँ, जिसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा चारमेंडर जीत जाता है अपना पहला फाइट। जंगल में थक हार के इन कड़ी धूप में चलते चलते मुझे सामने एक पॉकेट शॉप मिल जाता है। तो मैं सीधा जाता हूँ उस पॉकेट शॉप में, और मुझे यहाँ पे पॉकेट शॉप में कुछ चीजें और एक पॉकीबॉल मिल जाता है। तो मैं सारी चीजों को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो कलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे बैरल में बहुत सारे फूड और कुछ पॉकीबॉल्स मिल जाते हैं। तो मैं इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस कैंप फायर में अपने फूड को कुक होने के लिए रख देता हूँ। तो इतनी रात को इस घने जंगल में चलते चलते यहाँ पे मुझे एक विलेज मिल जाता है। तो मैं सीधा जाता हूँ इस विलेज में, विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। सो विलेज में पहुंचने के बाद मुझे पता लगता है कि नॉर्मल विलेज नहीं है, एक्चुअली मैं आ जाता हूँ नॉर्थ पोल में, जहाँ पे सेंटा क्लॉज रहता है। तो यहाँ पे मैं एक घर पे आ जाता हूँ। मुझे लगता है एक नॉर्मल घर होगा, तो यहाँ पे मैं चीजें एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ इस घर पे। ये घर एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा होता है। इधर बहुत सारे चेस्ट वगैरह रखे होते हैं और चेस्ट में अलग अलग टाइप के पॉकीबॉल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ क्रिसमस पॉकीबॉल मिल जाते हैं। तो मैं इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई इन सारी चीजों को मैं कलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनको रखूँ तो रखूँ कहाँ पे। मेरी पूरी इन्वेंट्री यहाँ पे फुल हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे चेस्ट वगैरह ओपन करके इनमें जो जो काम की चीजें मिलती है सारी की सारी चीजों को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे सामने सेंटा क्लॉज मिल जाता है। सेंटा क्लॉज से बात करने के बाद मुझे पता लगता है एक्चुअली में मैं सेंटा क्लॉज के वर्कशॉप में आ चुका हूँ। सेंटा क्लॉज से बात करने के बाद यहाँ पे मुझे एक बाईसाइकिल दिखता है, जो कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे गलती से बैठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं लगता कि इसमें बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइकिल को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेंटा क्लॉज के वर्कशॉप के मैं बैक साइड में आ जाता हूँ, और बैक साइड में मैं देखता हूँ भाई साहब इतनी सारी चीजें रखी होते हैं। 3 एक्रो बाईसाइकिल मुझे ऐसे ही दिख जाता है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे चेक करने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें रखा हुआ है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे पॉकीबॉल्स, बहुत सारे रेयर कैंडीज मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री कुछ ज्यादा फुल हो रखी होती है। सो यहाँ पे चेस्ट को खोलते खोलते यहाँ पे मुझे एक चेस्ट में पॉकी बैग मिल जाता है, जो कि भाई मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला होता है, क्योंकि भाई इस बैग में अपने सारे के सारे सामान भरने वाला होता हूँ भाई, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री कुछ ज्यादा फुल हो चुकी होती है। सो ये बैग यहाँ पे मेरा लाइफ सेवर की तरह काम आ जाता है। बाहर निकलते मुझे सामने की तरफ एक और वर्कशॉप मिल जाता है भाई साहब, यानी कि यहाँ पे दो सेंटा क्लॉज के वर्कशॉप्स है। तो भाई मैं यहाँ पे मैं 2
दूसरे वर्कशॉप को भी एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे मुझे और बहुत सारे पॉकीबॉल्स और बहुत सारे रेयर कैंडीज मिल जाते हैं और भी बहुत सारे काम की चीजें मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और पॉकी बैग मिल जाता है। ये सब कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने चारमेंडर को बाहर बुलाता हूँ। मैं अपने चारमेंडर को रेयर कैंडीज खिला देता हूँ। रेयर कैंडीज खिला खिला के यहाँ पे मेरा चारमेंडर 4 मिलियन में इवॉल्व हो जाता है। इवॉल्व करने के बाद मैं अपने 4 मिलियन को भी जितने भी रेयर कैंडीज बच्चे में सारे के सारे रेयर कैंडीज खिला देता हूँ और यहाँ पे मेरा 4 मिलियन 4,000 में इवॉल्व हो जाता है। आगे मैं जा ही रहा होता हूँ तभी यहाँ पे एक लैब प्रेस मुझे मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस लैब प्रेस को मैं पकड़ ही लूँ। तो मैं सीधे जाता हूँ यहाँ पे लैब प्रेस के पास, अपने 4,000 को बेचता हूँ इस लैब प्रेस से फाइट करने के लिए। भाई जैसे तैसे करके लैब प्रेस की एचपी कम करके मैं कोशिश करता हूँ लैब प्रेस को पकड़ने के लिए, लेकिन भाई साहब लैब प्रेस को कैच होने का नाम नहीं ले रहा था। तो भाई मैं यहाँ पे अलग अलग पॉकीबॉल्स फेंकता हूँ ताकि मैं लैब प्रेस को कैसे ना कैसे करके कैच कर लूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं लैब प्रेस को कैच कर लेता हूँ। तो रास्ते में चलते चलते यहाँ पे मुझे एक विलेज मिल जाता है और इस विलेज के मैं एक रैंडम से घर में चला जाता हूँ और इस घर पे मुझे एक ओल्ड रनिंग बूट्स मिल जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर मैं इसको पहन के चलूँ ना तो मेरे रनिंग का स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैं सीधे जाता हूँ इस जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए। तभी यहाँ पे मुझे जंगल में एक बॉस पॉकीमॉन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो मैं अपने 4,000 से फाइट लेता हूँ। फाइट लेने के बाद ये कुछ चीजें छोड़ देता है जिसमें से एक होता है जी क्रिस्टल। तो जंगल में चलते चलते यहाँ पे मुझे साइथर मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि साइथर से सीधा फाइट ले लूं, बट यहाँ पे कुछ ओबीएस का इशू हो जाता है जिससे मेरी वीडियो लैग करने लग जाता है। यहाँ पे मैं साइथर से फाइट लेके साइथर को पकड़ लेता हूँ। विलेज में चला जाता हूँ अपने पॉकीमॉन्स को हील करने के लिए। विलेज से आने के बाद मैं फिर से जाता हूँ जंगल की और जंगल में मुझे प्यूपेटार मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्यूपेटार को भी पकड़ लूं। तो यहाँ पे मैं प्यूपेटार से भी फाइट लेके इसको मैं पकड़ लेता हूँ। अभी तक यहाँ पे मेरे पास एक ही ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन है जो कि है 4,000। तो मैं सोचता हूँ कि यार और ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन्स को मैं कलेक्ट करूँ। तो मैं ढूंढने लग जाता हूँ और ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन्स मिल जाए मुझे। तो उस विलेज से निकलने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जंगलों की तरफ और यहाँ पे मुझे एक और विलेज मिल जाता है जहाँ पे एक लेजेंडरी बॉस पॉकीमॉन होता है जिससे मैं सोचता हूँ कि सुबह उठ के फाइट लूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने विलेज में सो जाता हूँ। सो के उठने के बाद मैं जाता हूँ सीधे से फाइट लेने। लेकिन भाई ये पॉकीमॉन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मेरे चारों के चारों पॉकीमॉन्स को 1 मिनट में डिफीट कर देता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे विलेज में एक छोटा सा शॉप मिल जाता है जिसके अंदर मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे मुझे डायनामैक्स 4,000 का स्टैचू दिख जाता है। मैं सोचता हूँ कि इसे तोड़, बट ये टूट नहीं सकता था। तो भाई मैं यहाँ पे इसे इग्नोर करके निकल जाता हूँ। निकलते यहाँ पे मुझे शॉप में कार्ड होल्डर भी मिल जाता है। तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में मुझे शॉप के पीछे ग्रीन बैग भी मिल जाता है। तो जंगल में बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और ट्री मिल जाता है जो कि ग्लो करता है और इसके बीच में एक मास्टर बॉल रखा होता है। तो मैं इसको तोड़ता हूँ। तोड़ के मैं इसको भी मैं कलेक्ट करता हूँ और गेस व्हाट, इस बार मुझे मास्टर बॉल मिल जाता है। मास्टर बॉल मिलने के बाद यहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि अब मैं लेजेंडरी पॉकीमॉन को बड़े आराम से कैच कर पाऊंगा। तो मैं सीधा बढ़ता हूँ चेरी ब्लॉसम ट्री के पास। तो मुझे पता लगता है जिस जगह मैं आया हूँ एक्चुअली ये फ्लावर सिटी है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जिम भी होता है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग घरों पे जाता हूँ, घर एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अलग अलग घरों में एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे मुझे घर पे एक पर्पल बैग मिल जाता है और भी जगह मैं एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक और बैग मिल जाता है। भाई साहब मेरे पास तो स्टोरेज की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। तो सारे घरों को एक्सप्लोर करके फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ इस सिटी के जिम में जो कि है ग्रास जिम। तो मैं जाता हूँ इधर की जिम लीडर से फाइट लेने के लिए, लेकिन भाई साहब जिम फाइट इतना आसान भी नहीं होने वाला। काफी ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन्स होते हैं भाई जिम में। तो जिम लीडर से पिट पुट के मैं सीधा जाता हूँ नर्स जोय के पास अपने पॉकीमॉन को हील करने के लिए। बट स्टिल अभी तक एक ही ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन था मेरे पास। मैं सोचता हूँ जिम फाइट को मैं बाद में देखता हूँ। तो मैं सीधा जाता हूँ जंगल में और पॉकीमॉन्स को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ उस बड़े से माउंटेन के ऊपर और वहां पे मैं बहुत सारे पॉकीमॉन से लड़ता हूँ। लड़ते लड़ते यहाँ पे मैं कुछ पॉकीमॉन्स को भी कैच कर लेता हूँ। तभी मेरे सामने यहाँ पे एक लेजेंडरी पॉकीमॉन एंटे स्पॉन हो जाता है। तो मैं जाता हूँ सीधा एंटे को पकड़ने के लिए। एंटे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जैसे जैसे करके यहाँ पे मैं एंटे की एचपी काफी ज्यादा कम कर देता हूँ, लेकिन एंटे को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इस टाइम मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मेरे पास मास्टर बॉल भी है। तो भाई मैं सीधा नॉर्मल पॉकीबॉल एंटे के ऊपर फेंकता हूँ और लास्ट में एंटे बेचारा मर जाता है। लो भाई इससे अच्छा मेरे पॉकीबॉल में ही आ जाता। सो उसके बाद मैं यहाँ पे एक विलेज में आ जाता हूँ, अपने सारे के सारे पॉकीमॉन को नर्स जो से हील कराता हूँ। हील कराने के बाद यहाँ पे जितने भी शॉप्स है सारे के सारे शॉप्स को मैं लूटता हूँ। शॉप को लूटते लूटते यहाँ पे मुझे कुछ गैराडॉस के झुंड मिल जाते हैं और उनमें से गैराडॉस शाइनी गैराडॉस होता है। तो मैं सीधा जाता हूँ शाइनी गैराडॉस को पकड़ने के लिए। हमारा शाइनी पॉकीमॉन पकड़ने का अचीवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और 6 ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन करने का अचीवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सीधा जाता हूँ गैराडॉस के पास उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली शाइनी गैराडॉस को पकड़ लेता हूँ। हमारा जो शाइनी पॉकीमॉन का अचीवमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अपने पास टोटल 2 ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन भी हो जाते हैं। मुझे पास में एक विलेज मिल जाता है
है और विलेज में मुझे यहाँ पे एक मेगा वेनाजोर का बॉस पॉकीमॉन मिल जाता है, जिससे मैं यहाँ पे फाइट लेता हूँ। लेकिन इस मेगा वेनाजोर को डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं अपने 6 के 6 पॉकीमॉन को बेचता हूँ, लेकिन 6 के 6 पॉकीमॉन यहाँ पे हार कर आ जाते हैं। तो मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पे नर्सडॉग के पास अपने पॉकीमॉन्स को हील कराने के लिए। तो मैं सीधा जाता हूँ वेनाजोर पे। वेनाजोर पर मैं छोड़ता हूँ gyarados। gyarados से मैं थोड़े बहुत मूव इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं gyarados ज्यादा ही मर जाता है। तो मैं अगला पॉकीमॉन यूज करता हूँ अपना हॉन्टर। हॉन्टर से मैं यूज करता हूँ डेस्टिनी बाउंड। यहाँ पे मेरा हॉन्टर यूज करता है डेस्टिनी बाउंड, और यहाँ पे जब जैसे ही मेरा हॉन्ट मरेगा तो यहाँ पे वेनाजोर भी मर जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वेनाजोर को अपने ट्रिक से डिफीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे वेनाजोर से मिल जाता है एक मेगा वेनाजोर स्टोन और 2-4 अलग अलग चीजें भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है की स्टोन सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं ब्रेसलेट सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे हाथ में की स्टोन का ब्रेसलेट आ जाता है। मैं सीधा जाता हूँ स्वैम्प की और स्वैम्प पे मैं थोड़े बहुत वाइल्ड पॉकीमॉन से लड़ता हूँ। लड़ने के बाद यहाँ पे मुझे एक ट्री मिलता है, इसको चॉप करके यहाँ पे मैं एक बोट बनाता हूँ। बोट बना के मैं सीधा जाता हूँ स्वैम्प को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भी मुझे पानी के बीचों बीच एक क्यूट सी लड़की मिल जाती है। मैं इसको बोलता हूँ भाई बोट में बैठ जा भाई, बिना मतलब डूब जाएगी, इतना तेज बारिश हो रहा है और तो पानी के बीचों बीच है। बट भाई ये इग्नोर कर देते। तो मैं भाई सोचता हूँ ठीक है भाई, तो डूब के मर जा, कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है। तो उसके बाद हमेशा की तरह मैं सीधा बढ़ता हूँ जंगल की तरफ, क्योंकि अभी मुझे 4 और ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन्स पकड़ने और एक लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ना होता है। तो भाई मैं उसी सोच में रहता हूँ भाई कब मिलेंगे और मैं कब पकड़ूंगा। ये सोचते सोचते मैं सीधा जंगल की तरफ बढ़ता हूँ, और सामने मुझे मिल जाता है पिलेजर टावर। भाई मैं सीधा निकल पड़ता हूँ उस पिलेजर टावर में ढूंढने के लिए, भाई ऐसा क्या खास होगा उस पिलेजर टावर में। तो यहाँ पे पिलेजर टावर के ऊपर ही ऊपर मुझे चेस्ट मिल जाता है, और चेस्ट में कुछ चीजें रखी होती है जो कि आई थिंक किसी काम का नहीं होता। तो मैं इन सबको फिर भी कलेक्ट करके अपने बैग में रख देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बफेलो के साथ साथ रैकून मिल जाता है, जो कि एक लेजेंडरी पॉकीमॉन होता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई यही सही टाइम है एक लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ने का। तो मैं अपने 4000 को फेंक देता हूँ सीधा रैकून के ऊपर से फाइट लेता हूँ, लेकिन भाई रैकून मेरी 4000 की ऐसी की तैसी कर देता है। तो उसके बाद मैं बेचता हूँ अपने gyarados को। gyarados से लगभग इसे डिफीट कर ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पॉकीबॉल फेंकता हूँ इसे कैच करने के लिए, लेकिन एंटी की तरह भाई ये भी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, ये भी पॉकीबॉल में नहीं आ रहा होता। तो फाइनली हमेशा की तरह वही हुआ, ये राइकू भी मर जाता है। अफसोस गाइस, RIP राइकू इन द चैट, टैग के लिए भी कर देना। तो राइकू की मृत्यु के बाद मुझे थोड़ा बहुत सदमा लग जाता है, और मैं सोचने लग जाता हूँ कि भाई क्या मेरी किस्मत में लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ना नहीं है क्या। तो मैं भाई ये सोच के मैं सीधा जाता हूँ जंगल की तरफ, और यहाँ पे मुझे एक और वेनाजोर का बॉस पॉकीमॉन मिल जाता है। तो भाई मैं सोचता हूँ इस वेनाजोर से भी क्यों ना एक फाइट ले लूं, लेकिन भाई ये वेनाजोर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, मेरे सारे के सारे पॉकीमॉन को डिफीट कर देता है। जंगल में चलते चलते यहाँ पे मुझे एक बैडलैंड्स का बायोम मिल जाता है। तो मैं सीधा जाता हूँ बैडलैंड्स के बायोम में। यहाँ पे मुझे अलग अलग टाइप की और पॉकीमॉन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हाउंडूम और हाउंडूर्स भी होते हैं, एरॉन भी होते हैं, और भी यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के फायर एंड स्टोन टाइप पॉकीमॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे पॉकीमॉन को बुला के एरॉन से फाइट करता हूँ, और एरॉन को यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ। तो उसको पकड़ने के बाद मैं सीधा जाता हूँ इस अजीब से स्ट्रक्चर में। उधर जाने के बाद मुझे पता चलता है एक वेडिंग याच है, लेकिन इस बंदे से बात करने के बाद इसने बोला कि भाई ये शादी वादी तो हो चुकी है, तुम लेट आए हो खाना खाने के लिए, खाना भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ भाई खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा याच के अंदर घुस जाता हूँ, और याच में मुझे कुछ लूट्स मिल जाते हैं, तरह से लूट लेता हूँ। लूट के मैं इस याच से बाहर निकल जाता हूँ। माउंटेन को एक्सप्लोर करते ही यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक रुइन पोर्टल। मैं सीधा जाता हूँ रुइन पोर्टल के चेस्ट को ओपन करने के लिए, चेस्ट में शायद कुछ मिस्टीरियस रखा होगा, ये सोच के मैं सीधा जाता हूँ इस चेस्ट को ओपन करने के लिए। लेकिन गाइस जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। यहाँ पे मुझे चेस्ट में कुछ कबाड़